हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो ये आपको पता है कि विंडोज का कई रूप है, जिसमें कुछ बहुत सम्माननीय एंड प्रतिष्ठावान है, बट कुछ हिडन एंड पापी रूप भी है। जिसमें से एक है कि ये काले साये के अंदर छुप के आपके प्राइवेट जिंदगी में निगाहें बनाए रखता है। वो हर बार कुछ न कुछ अत्याचारी बनाने के चक्कर में हमारे घर से बहुत कुछ छीन झपट करके ले जाता है बिना कुछ आवाज किए। सो आज हम बात करेंगे इस अत्याचार का जवाब आपको कैसे देना चाहिए। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। सो ये आपको पता होना चाहिए कि विंडोज आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। लाइक आप कहाँ रहते हैं, मीन्स आपके पीसी का एग्जैक्ट लोकेशन, आप कौन से वीडियोस देखते हैं एंड आप कौन कौन से वेबसाइट लॉन्च करते हैं। एंड सच बताया जाए तो ये लिस्ट काफी सेंसिटिव हो सकता है। हर किसी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा कि उनका प्राइवेट डेटा आखिर पब्लिक में क्यों जा रहा है। सो बेसिकली एमएस का इंटेंशन ये होता है कि आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस वाला सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जा सके, या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा ढाला जा सके जैसा आपको चाहिए। सो इस प्रोसेस में आपकी जानकारी को उस तक पहुंचाना जरूरी होता है। एंड ऑल्सो एमएस इन डेटा को कुछ एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ भी शेयर करता होगा शायद। लाइक अगर आपने एक वीडियो देखा जहां आप ये देखना चाहते थे कि आपका इंटीग्रेटेड जीपीयू 3090 से बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकता है, सो कुछ ही देर बाद आपको कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी नजर आ सकते हैं जो कि एनवीडिया 3090 और कंपटीटर्स के साथ में एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाएगा। बट एक अच्छी बात यह है कि एमएस आपको फ्री हैंड भी देता है कि आप चाहे तो इन सब कंट्रोल्स को अपने अंडर रख सकते हैं, जो डेटा एमएस के साथ शेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर फुल्ली कंट्रोलेबल तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना तो अपना चादर बचा ही लेना चाहिए। सो सबसे पहले हर एमएस यूजर का एक प्राइवेसी डैशबोर्ड होता है जो कि एमएस अपने यहाँ सर्वर पे स्टोर करके रखता है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एंड बिलीव में वहाँ आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, ऐसे ऐसे हिडन जानकारियां मिलेंगी जो आप देख के दंग रह जाओगे। आई वुड सजेस्ट एक एक करके आप ध्यान से देखिए एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डिसेबल देम ऑल इन दिस वीडियो ओनली। आपको एक लोकल अकाउंट बना लेना चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी सारी जानकारी आपके लोकल पीसी में रहेगा, ना कि एमएस के सर्वर पे। बट इसका कुछ नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा, जैसे कि आप वन ड्राइव को यूज नहीं कर पाएंगे, आपके फाइल्स सिंक नहीं होंगे। सो अगर आप किसी और पीसी पे लॉगिन करते हैं तो आपके फाइल का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। सो इस तरह की कुछ चीजें मिलेंगी। बट अगर आप इसमें रेडी हैं तो आपको सिर्फ करना ये होगा कि आपको सेटिंग्स में जाना होगा, वहां से गो टू अकाउंट्स, देन वहां से क्लिक ऑन साइन इन विथ लोकल अकाउंट इंस्टेड। ये आपको धमकी भरा एक मैसेज देगा, बट सुनने का नहीं, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर आपके पीसी का पिन या पासवर्ड मांगेगा, वो डाल देना एंड देन सेटअप अ न्यू पिन। यू आर गुड टू गो आफ्टर दैट। दूसरा ऑप्शन, क्लिक ऑन प्राइवेसी एंड पॉलिसी। यहाँ बहुत से ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला यू हैव टू क्लिक ऑन फाइंड माई डिवाइस। ये आपका लोकल लोकेशन को सेव करके रखता है। सो अगर आपके डिवाइस कहीं घूम जाए तो आपको इस ऑप्शन की मदद से आपका डिवाइस वापस मिल सकता है। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ऑन करना है या ऑफ। जस्ट इसको डिसेबल कर देना ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन, गो टू जनरल। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पहला मेरे में डिसेबल है, आपके में अनेबल भी हो सकता है। इसके बाद स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस को आपको डिसेबल कर देना है एक एक करके। ये करता क्या है, फर्स्ट वाला आपको इंटरेस्ट बेस्ड एड दिखाने के लिए मदद करता है अगर आप बिंग या एज को यूज करते हैं तो। दूसरा ऑप्शन, आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उसके बेस पे आपको सजेशन देगा। तीसरा, आप किस टाइप के एप्स को यूज करते हैं उसके बेस पे आपको सजेशन देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्पीच एंड इंक। ये वाले ऑप्शंस को भी आप डिसेबल कर सकते हैं। ये भी कुछ डेटा एमएस के साथ में शेयर करता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो इसको बंद कर दीजिए। बट इससे शायद आप ऑनलाइन एप्स जो कि स्पीच डेटा को यूज करता है वो नहीं यूज कर पाओगे। लोकल में जो भी है वो आराम से चलेगा। नेक्स्ट आपको दिखेगा डायग्नोस्टिक डेटा एंड फीडबैक। सो यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पहला है डायग्नोस्टिक डेटा। इसका फर्स्ट ऑप्शन को आप बंद नहीं कर सकते, बट थैंक्स कि इसमें कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको यही होता है कि आप कौन सा सीपीयू यूज करते हो, जीपीयू यूज करते हो, आपका पीसी कैसे चल रहा है, आपके पास में क्या क्या अपडेट्स है, सिक्योरिटी अपडेट्स है, इन सब का डिटेल यहाँ मिलेगा। बट नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेंड ऑप्शनल डायग्नोस्टिक डेटा, इसको अगर आप चाहें तो इसको आप बंद कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियां जाती है। इसके बाद है इंकिंग एंड टेलर्ड एक्सपीरियंस, इनको भी बंद कर दीजिए अगर पसंद नहीं है तो। नेक्स्ट इज व्यू डायग्नोस्टिक डेटा। सो ये आपके डेटा जो भी आप एमएस को सेंड कर रहे हैं वो आपको क्लियरली शो करेगा। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपके पास में नहीं है तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए एंड इसमें आपको क्लियरली नजर आएगा आपका क्या क्या डेटा जा रहा है। मेरे में ये नहीं विजिबल है क्योंकि मैंने सारे डिलीट किए हैं एंड डिसेबल है। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहां आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऐप परमिशंस। इसमें कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। ये डिफाइन करेगा कि आपके किस ऐप को क्या परमिशन होना चाहिए। लेट्स से कि अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको नजर आएगा कि आपके कौन कौन से ऐप को आप कैमरा का परमिशंस देना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि माइक्रोफोन का परमिशन किस किस ऐप्स को होना चाहिए। ये सबको आप चाहे
तो डिसेबल भी कर सकते हैं, एनेबल भी रख सकते हैं, आपका चॉइस है। सो ये थे कुछ सेटिंग्स जो आपको MS की काली नजरों से कुछ हद तक बचा सकता है। फिर भी कुछ सेटिंग्स रह गया होगा तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, उसको मैं पिन करने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।